तो यार हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी एवरेज गेम बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत और पसीना होता है और गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज को कितने सारे मेंबर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स एंड विजुअल का काम करने के लिए या फिर डिजाइनिंग का काम करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, एंड हर एक जॉब कोई अलग बंदा ही करता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंगल पर्सन भी एक बहुत ही अच्छा गेम अकेले बना सकता है तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गेम्स गॉसिप इंडिया। और आज की वीडियो में मैं आरव और लेजी असेसन आपको बताएंगे टॉप 10 पॉपुलर गेम्स मेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। डेड स्टैटिक ड्राइव एक यूनिक स्टाइल सर्वाइवल एक्शन गेम होने वाला है जिसमें हमारे वर्ल्ड में एपोकेलिप्स आ चुका है और हर जगह तबाही मची हुई है और हमें अपनी जान किसी तरह बचानी है। इस गेम को डेवलप कर रहे हैं माइक ब्लेकनी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन गेम डेवलपर है। उन्होंने इस गेम पर काम करना 2014 में शुरू कर दिया था अपने फ्री टाइम में, बट आफ्टर 6 मंथ्स 2015 में उन्हें अनरियल डेव ग्रांट मिला जो कि था $15,000 का, और उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से और भी सपोर्ट फंडिंग मिली। इवन उन्होंने तो माइक से उनकी जॉब ही छुड़वा दी ताकि वो फुल टाइम गेम के ऊपर काम कर सके और म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट भी हायर करने को कहा। आप लोग इस गेम को स्टीम पे विशलिस्ट भी कर सकते हो। रोलर कोस्टर टाइकून गेम एक बहुत ही अमेजिंग सिमुलेशन गेम है जहां हमें चांस मिलता है एक अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर को चलाने का और उसे अच्छे से कंट्रोल करने का। लोग इस गेम को काफी पसंद भी करते हैं और इसे काफी टाइम से खेलते हुए भी आ रहे हैं, क्योंकि इसके फ्रेंचाइज का पहला गेम 1999 में रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए और उसके बाद 2003 में इसे एक्सबॉक्स में भी लॉन्च कर दिया गया। इस फ्रेंचाइज के फर्स्ट गेम को डेवलप करा था एक स्कॉटिश प्रोग्रामर क्रिस सॉयर ने, और साथ ही उन्होंने इस बनाने में अलग अलग देशों में अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर की वर्किंग को स्टडी भी करा। टूर का सारा खर्चा उन्होंने अपनी पहली गेम ट्रांसपोर्ट टाइकून के सक्सेस से जनरेट हुए रेवेन्यू से किया और एक्चुअली में ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट सिमुलेशन गेम्स है। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस गेम का नाम ना सुना हो, बट मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 95% लोगों ने इस गेम को खेला होगा। टेट्रिस एक ऐसा गेम है जो अपने प्लेयर्स को अलाउ करता है ब्लॉक्स रोटेट करके एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में लेवल्स को क्लियर करने का। इस गेम को डेवलप करा था एक रशियन डिजाइनर एलेक्सी पेचितनोव ने इन 1985। अब आप खुद ही सोचो कि ये कितना पुराना गेम है। बेसिकली ये गेम मोस्टली हैंड कंसोल्स एंड कीपैड वाले फोन्स में खेलने को मिलता है। एंड अगर आपको याद हो तो हम सभी लोग अपने फ्री टाइम में इस गेम को जरूर खेला करते थे। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने टेट्रिस खेला है या फिर नहीं। द फैल्कनीर एक थर्ड पर्सन आर्केड फ्लाइट वीडियो गेम है जिसमें प्लेयर्स एक वॉरबर्ड का कंट्रोल ले सकते हैं जिसे एक राइडर पायलट कमांड कर रहा होता है और हमें वॉरबर्ड बन के सारे राइवल एनिमीज को खत्म करना होता है, साथ ही साथ हॉस्टाइल अटैक से भी बचना होता है। इस गेम को 2020 में टॉमस हाइलैंड ने डेवलप किया था और वाइड प्रोडक्शन ने इसे पब्लिश किया था। गेम को ऑडियंस से कुछ अच्छे और कुछ मिक्स रिव्यूज मिले क्योंकि ये गेम यूनिक था और साथ ही साथ इसके ग्राफिक्स एंड गेम प्ले भी अच्छे थे, तो लोगों को उसको खेलने में मजा भी आता था। स्टारड्यू वैली एक फार्मिंग सिमुलेशन गेम है जो कि इंस्पायर्ड है हार्वेस्ट मून वीडियो गेम सीरीज से। ये गेम अपने प्लेयर्स को अलाउ करता है अपना कैरेक्टर क्रिएट करके एक लैंड और प्लॉट के रिसिपिएंट बनने की, जो उसके गॉडफादर ने छोड़े होते हैं पेलिकन टाउन में। गेम को डिजाइन करा है एक अमेरिकन इंडी गेम डिजाइनर एरिक बेरोन ने अंडर द निक नेम ऑफ कंसर्न्ड एप और रिलीज किया था फरवरी 2016 में। गेम लोगों को काफी टाइम पास लगा क्योंकि मोस्टली लोग इसे अपने फ्री टाइम में ही खेलना पसंद करते थे। अब फ्लैपी बर्ड तो एक ऐसा गेम है जो कि ऑलमोस्ट हर एक गेमर ने कभी ना कभी तो खेला होगा। लोग इस गेम को बहुत ज्यादा एडिक्टिव एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग एंड अनोइंग भी मानते हैं। इसे एक वियतनामीज वीडियो गेम आर्टिस्ट एंड प्रोग्रामर डोंग निग्विन ने डेवलप करा और रिलीज किया था 2013 में। अपने टाइम में ये गेम बहुत पॉपुलर हुआ था और लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर बस इस गेम को खेलने में अपना टाइम पास करने लगे। इवन डेवलपर के पास तो बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आने लगे कि ये गेम इतना एडिक्टिव बनाया क्यों कि हम लोग इसे पूरे दिन खेलते हैं। उसके बाद डोंग ने गिल्ट में आके इस गेम को शट डाउन कर दिया, बट आज भी आप इसे flappybird.io और कुछ सिमिलर थर्ड पार्टी साइट्स के थ्रू खेल सकते हो। ओमनो एक थर्ड पर्सन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप करा है जॉनस मानके ने। गेम 2021 में रिलीज हुआ था और ऑडियंस से इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। गेम में बेसिकली हम लोग बहुत क्यूट सा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में एडवेंचर कर रहा होता है। गेम काफी रिलैक्सिंग है, साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल से भरा हुआ भी है। अगर आप भी अपने स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बार इस गेम को जरूर ट्राई कर सकते हो। इनमें शैडोज गेम एक ब्रेन ट्विस्टिंग पजल गेम है जिसे एक इंडियन सोलो डेवलपर स्टूडियो प्लेबेन ने डेवलप किया, जिसके फाउंडर है नकुल वर्मा। बेसिकली गेम एक इमोशनल स्टोरी को कनेक्ट कराता है और हमें पजल्स को सॉल्व करते हुए स्टोरी में आगे बढ़ना होता है। इससे ज्यादा बताऊंगा तो जिन्होंने गेम नहीं खेला उनके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। गेम को लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल दोनों पे ही बहुत अच्छे रिव्यूज दिए। आप बताओ एज एन इंडियन गेमर आपको ये गेम कैसा लगा अगर आपने इस गेम को खेला है तो। माइनक्राफ्ट के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ लोगों को बताने की जरूरत है। ये एक सैंडबॉक्स सर्वाइवल वीडियो गेम है जहां आपको बहुत ही बड़े ओपन वर्ल्ड ब्लॉक वाले एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा एंड वहां पर आपको अलग अलग चीजें क्राफ्ट करनी है एंड उससे सर्वाइव करना है। गेम को मार्कस पर्सन ने 2009 में डेवलप किया था एंड आप लोग नॉच के नाम से भी जानते होंगे उन्हें। उन्होंने इसका इनिशियल वर्जन अकेले बनाया सिर्फ 7 दिनों में, बट आगे जाके उन्होंने अपनी टीम बड़ी करके उसे मोजांग स्टूडियोज का नाम दे दिया।
ब्राइट मेमोरी एक लाइटनिंग फास्ट फ्यूजन गेम है जिसे एक चाइनीज एनिमेटर जेंग शेनचेंग ने डेवलप करा है और उनका एक पर्सनल स्टूडियो भी है नेम्ड FYQD स्टूडियोज। गेम सच में काफी बेहतरीन है। इस गेम को देखकर लगता ही नहीं कि इस गेम को एक अकेले बंदे ने बनाया है। इस गेम के लुक्स किसी भी AAA टाइटल से कम नहीं है यार। जब ये गेम लोगों के सामने आया तो इसने लोगों के होश उड़ा दिया और लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस गेम को एक सिंगल पर्सन ने बनाया है बिकॉज ऑफ इट्स एपिक ग्राफिक्स एंड विजुअली स्ट्रॉन्ग गेम प्ले। हाँ, शुरुआत में काफी बग्स का सामना करना पड़ा प्लेयर्स को क्योंकि कुछ जगह इंस्ट्रक्शन में भी चाइनीज लैंग्वेज लिखी थी, बट ग्लोबल रिलीज में उसे सिंपली ट्रांसलेट कर दिया गया। बट उसके बाद भी कुछ जगह पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहते थे। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 ऐसी पॉपुलर गेम जिन्हें सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने डेवलप किया है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मिलता रहेगा ऐसी गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।